Good evening, dear student. Today I am going to explain you how to write notice. आज मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस किस तरीके से तैयार किया जाता है, नोटिस कैसे लिखते हैं और नोटिस का फॉर्मेट किस टाइप का होगा और नोटिस के टाइप। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हम हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नोटिस, अब इसमें हमें देखना है यू मस्ट हैव सीन द नोटिस बोर्ड इन द स्कूल। आपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखा होगा। नोटिस आर जनरली प्रिंटेड और पेस्टेड ऑन बोर्ड। नोटिस साधारणतः प्रिंटेड होता है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगा होता है। नोटिस इज ए इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और वार्निंग गिवन इन एडवांस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। नोटिस साधारणतः एक सूचना, निर्देश और चेतावनी है जो एडवांस में कुछ होने के पहले जो होने वाला है भविष्य में उसके बारे में दी जाती है। इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिटन यूजुअली इन अ इनफॉर्मल और फॉर्मल स्टाइल। ये राइटिंग का एक शॉर्ट रूप होता है जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। Writing an effective notice is an art. Writing an effective notice is an art. तो प्रभावी नोटिस लिखना एक कला है which can be mastered with continuous practice, जिसकी लगातार प्रैक्टिस करने से मास्टरी या महारत हासिल होती है। It should be accurate, brief and clear. यह एक्यूरेट, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नोट्स। इफेक्टिव और प्रभावी नोट्स कैसे लिखें, प्रभावी सूचना किस प्रकार लिखें देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान देंगे। अन इफेक्टिव नोटिस शुड इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिटेल। एक इफेक्टिव नोट में निम्न इंफॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए। फर्स्ट नंबर है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन आदि का नाम, ऑफिस आदि का नाम लिखा जाना चाहिए। डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, नोटिस इशू करने की डेट लिखी जानी चाहिए। द टाइटल ऑफ नोटिस, नोटिस का टाइटल। अ सुटेबल आई कैचिंग हेडिंग, सुटेबल आँखों को अच्छी लगने वाली, आँखों को भाने वाली हेडिंग होनी चाहिए। द कंटेंट स्टेटिंग पर्पस, ओकेशन, डिटेल, शेड्यूल लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसके कंटेंट में स्टेइंग पर्पस एक उद्देश्य होना चाहिए कि ओकेशन की डिटेल, शेड्यूल जैसे कि डेट, कौन सी तारीख को कोई इवेंट होना है, कितने बजे होना है, वेन्यू वो प्लेस की कहाँ होना है और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान क्या क्या होना है ये क्लियर होना। फिर इसमें सिग्नेचर या नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, उस व्यक्ति के सिग्नेचर, नेम और डेस्टिनेशन होना चाहिए जिसके द्वारा ये इशू किया जा रहा है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। नोटिस का जो प्रारूप होगा आप देख सकते हैं, इस तरीके से नोटिस आपको तैयार करना चाहिए। नोटिस का फॉर्मेट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। फर्स्ट नंबर आप इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं जिसमें आपको टॉप में ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का नाम लिखना है। फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपको डेट डालना है, नोटिस इशू करने की डेट, जिस डेट में लिखा गया उस डेट, उसकी डेट।
कैपिटल लेटर में नोटिस डाला जाएगा। हेडिंग और सब्जेक्ट, नोटिस का सब्जेक्ट। अब नोटिस का क्या सब्जेक्ट है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस है या कोई इवेंट से रिलेटेड है तो इवेंट, मीटिंग्स आदि है, टूर एंड कैंपस, जो भी है आपका टॉपिक, इसमें टॉपिक डाल देंगे। फिर इसके बाद हम कंटेंट ऑफ मैसेज, मैसेज का कंटेंट लिखना है और कंटेंट शुड बी अबाउट 30 to 60 वर्ड। मैसेज का जो ये नोटिस का जो भी कंटेंट होगा वो 30 to 60 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट होती है। 30 से 60 वर्ड तक आपको इसे लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखा जाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल की डिटेल। अब डिटेल, शेड्यूल की डिटेल मीन्स इसका टाइम, कितने बजे, डेट, कौन सी डेट में कितने बजे और कहाँ पर होना है, ये डिटेल देना है। फिर साइड में डेट डाल देंगे, उसका वेन्यू बता दें कहाँ पर होना है। सिग्नेचर, नेम और डेस्टिनेशन, उस व्यक्ति के सिग्नेचर और नेम जिसके द्वारा ये लिखा गया है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन आपको दिया, आर नोटिस ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल। एक स्कूल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव का नोटिस तैयार करना है। टॉपिक है आर नोटिस ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल। स्कूल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के संबंध में। फर्स्ट नंबर, अब जैसा कि आपको फॉर्मेट में बताया गया कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना चाहिए, तो यहाँ देखें आप डला हुआ है गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस मंदसौर। फिर साइड में डेट डाल दी गई अगस्त 1, 2018। यहाँ पर डेट आप करेंट डेट डाल देंगे। नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा। टॉपिक है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वृक्षारोपण कर। अब कंटेंट ऑफ नोटिस, द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन। हमारे स्कूल के NSS और NCC यूनिट ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रही हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही हैं। ड्राइव ऑन द इंडिपेंडेंस डे, और ये कब, इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त, ऑन दिस डे 15 अगस्त को होना है। ऑन दिस डे 50 सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द कैंपस। कैंपस में इस दिन 50 यहाँ 50 पौधे लगाए जाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, और जिलाधीश महोदय यानी कलेक्टर महोदय इसके चीफ गेस्ट होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। इस ड्राइव में सभी छात्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री में पौधे वितरित किए जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, फ्री में सैपलिंग मीन्स यहाँ पर पौधे होंगे, फ्री में पौधे बांटे जाएंगे या वितरित किए जाएंगे। फिर देखते हैं डेट डाल दी गई, कब, 15 अगस्त को होना है ये काम। टाइम 11:30 को, और वेन्यू स्कूल के ग्राउंड में। फिर इसके बाद हम सुधीर चंद्र द्वारा ये लिखा गया है, सुधीर चंद्र आ जाएगा, और सेक्रेटरी, उसका पद मेंशन कर दिया गया कि कौन है वो सेक्रेटरी। अब डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ या सम यूजफुल हिंट्स, कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड हिंट्स है। इसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नोटिस, नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है, नेम ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल लॉस्ट हुआ उसका नाम, डेट, टाइम, प्लेस, डिटेल्स ऑफ लॉस्ट आर्टिकल, लॉस्ट आर्टिकल की डिटेल्स, नेम, कलर, साइज, मॉडल नंबर एक्सेट्रा। होम टू कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। फिर हम देखते हैं सेकंड आता है टूर और कैंपस।
तो टूर और कैंपस से रिलेटेड नोटिस होगा, तो इसमें हमें डेट, ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य, नोटिस का उद्देश्य क्या है, ड्यूरेशन कब से कब तक, फ्रॉम टू, और प्लेस, एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड खर्चे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस खास उससे इंस्ट्रक्शन है तो वो मेंशन कर दें, डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस। थर्ड टाइप होगा इवेंट्स। इवेंट्स से रिलेटेड नोटिस भी होते हैं जिसमें हमें क्या मेंशन है, नेम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ओकेशन। नेम ऑफ इवेंट, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस किस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है, ओकेशन कौन से अवसर पर होगा, फिर डेट कौन सी डेट में होना है, टाइम कितने बजे होना है, और ड्यूरेशन कब से कब तक चलेगा। फिर प्लेस मेंशन करते हैं और वेन्यू बता देते हैं कहाँ पर होना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, अब इसके लिए एलिजिबल होने के लिए, इसके योग्य होने के लिए कुछ शर्तें होंगी, तो वो शर्तें मेंशन करना है क्या क्या है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, यदि कोई खास निर्देश होते हैं तो वो मेंशन कर देंगे। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड मेंबर्स, और इससे रिलेटेड मेंबर्स का कॉन्टैक्ट कि जिससे आप कॉन्टैक्ट करते हैं। फोर्थ नंबर आता है मीटिंग, डेट, टाइम, वेन्यू। मीटिंग के नोटिस में हमें डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन कर देंगे। एजेंडा, पर्पस, फिर मीटिंग का क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है मीटिंग बुलाने का, ये मेंशन कर देते हैं। और फिर हु इज टू अटेंड, मीटिंग कौन अटेंड करने वाला है, किसको अटेंड करना है, कौन मीटिंग अटेंड करेगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इफ एनी, और यदि कोई खास निर्देश हैं तो वो मेंशन कर दें। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मेंशन कर दें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा नोटिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और मैं आपको एग्जांपल जैसे बता देता हूँ, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। सपोज हमें लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखना है, तो फर्स्ट नंबर आप टॉपिक डाल दें, कहाँ पर, स्कूल में अगर कोई चीज़ गुम हुई है तो आप स्कूल के हिसाब से लिखते हैं, तो वहाँ पर स्कूल का नाम लिखते हैं फर्स्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम में या इंस्टीट्यूशन नेम डाल दें। फिर आपको कैपिटल लेटर में नोटिस डालना है और टॉप लेफ्ट में आप डेट डाल देते हैं। टॉपिक हो जाएगा लॉस्ट नोटिस। लॉस्ट नोटिस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर, अब ये डेट आपने आर्टिकल नेम बताना है। लाइक मैंने बोला लॉस्ट, अगर रिस्ट वॉच मेरी लॉस्ट हुई है तो किस तरीके से नोटिस होगा, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि माई रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रोमिसेस, मेरी हाथ घड़ी कहीं पर स्कूल प्रोमिसेस में गुम हो गई। फिर मुझे उसकी स्कूल जो वॉच है उसकी डिटेल बताना है, तो इट्स कलर, तो इट्स गोल्डन इन कलर या सिल्वर इन कलर। इट्स डायल इज राउंड इन शेप, और इसका डायल कैसा, गोलाकार का है। इट्स कंपनी इज टाइटन, ये टाइटन कंपनी की है। और फिर इसके बारे में आप बता दें, फाउंडर कैन रिटर्न इट टू मी, और फाउंडर इट सबमिटेड इट टू मी, और फी काउंटर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, और फिर व्हेन एंड आगे आप डाल दें कि नोटिस लिखने वाले का नाम नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा लॉस्ट नोटिस तैयार हो जाता है। आप आगे नीचे बता सकते हैं फाउंडर विल बी अवार्डेड, यदि आप उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं कि उसे भाई, यदि कीमती आपका जो आर्टिकल लॉस्ट हुआ वो कीमती है तो आप उसे कोई एज ए रिवार्ड दे सकते हैं, कुछ भी है तो, या फिर आप उसे छोटी मोटी चीज़ है तो आप नाश्ता के लिए ऑफर कर सकते हैं कि फाउंडर विल बी अवार्डेड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो नोटिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर
और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।